और कोहली का बोलबाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ, रितेंद्र सोडी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और अब से कुछ ही देर बाद विनोद लामा भी हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम क्रिकेट फैंस के साथ। बड़ी जीत हासिल की भारतीय टीम ने 6 विकेट से न्यूजीलैंड को मात दी। पूरा श्रेय यहां पर विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी को जाता है। 2 अच्छी साझेदारियां की विराट कोहली ने, पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ और उसके बाद खुद उन्होंने रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई और छक्का लगाकर इस मैच को खत्म किया। आप तस्वीर की शानदार बल्लेबाजी को जाता है। 2 अच्छी साझेदारियां की विराट कोहली ने, पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ और उसके बाद खुद उन्होंने रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई और छक्का लगाकर इस मैच को खत्म किया। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सेलिब्रेशन के मोड में थी पूरी की पूरी भारतीय टीम। और ये सेलिब्रेशन इसलिए भी बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे क्रिकेट में भी भारतीय टीम का डोमिनेशन पूरी तरह से मैदान पर नजर आया और डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली भी। अंशु जी, अगर हम बात करें आज के इस पहले वनडे मैच की, देखो तो बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई दिया। वो डिफरेंस था खास तौर पे जो फील्डिंग थी। भारतीय टीम ने जिस तरह से कैचेज लिए, जिस तरह से फील्डिंग की, जिस तरह से रन बचाए, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा एक फैक्टर था जीत और हार में। जैसे हम न्यूजीलैंड से बात करें तो मगर न्यूजीलैंड ने काफी कुछ कैचेज जो थे, जो पकड़ने वाले थे, शायद कोई फर्क पड़ जाता था, मगर कैचेज लिए नहीं, काफी मिसफील्ड भी हुए। तो ये एक बड़ी चीज होती है हार जीत में, क्योंकि फील्डिंग अभी वनडे का आप सोचो तो वनडे में फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी है। चलिए इस फील्डिंग पे आगे भी बात करेंगे। रितेंद्र भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले धर्मशाला आपको लिए चलते हैं। विनोद लामा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, बड़ी जीत धर्मशाला तो धोनी का हुआ, लेकिन बोलबाला पूरी तरह से कोहली का नजर आया। बिल्कुल सही सवाल है कि बोलबाला विराट कोहली का ज्यादा है, टीम धोनी की है। लोगों से शुरू करते हैं काफी संख्या में। राजीव, थोड़ा सा समय दीजिएगा भाई, क्या कहेंगे? जबरदस्त जीत हुई है, कोहली का बोलबाला हो गया है। इंडिया बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा खेला, बिल्कुल हो गया है। कोहली की जीत है, बिल्कुल टीम इंडिया की जीत, कोहली के साथ साथ टीम इंडिया की जीत है। ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, मौका दिया सेलिब्रेट करने का आप लोग। बहुत बढ़िया जबरदस्त सेलिब्रेशन हो, बहुत जबरदस्त स्कोर बना, लेकिन मैच अच्छा फिनिश किया, छक्के के साथ फिनिश किया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा। जबरदस्त। तो हो जाए फिर कोहली के लिए, क्या कह रहे थे आप? अभी कोहली के लिए कुछ कहना चाह रहे थे ना आप लोग, अब बोलिए। कोहली, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द सीरीज एंड वी विल क्लीन स्वीप की बात है यहाँ भी, और ये सबसे बड़ी बात है जिस तरह से टेस्ट में किया था और पहले मैच के बाद ही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो हम 5-0 लेके रहेंगे। 5-0 की उम्मीद कर रहे हैं, क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रहे हैं। और 5-0 इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप 5-0 से न्यूजीलैंड को हराते हैं तो फिर आप रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और शायद इस बात की उम्मीद विराट कोहली भी कर रहे होंगे और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी। और रितेंद्र, चर्चा यहाँ पर शुरू हुई थी फील्डिंग को लेकर। एक समय था जब न्यूजीलैंड दुनिया की नंबर 1 फील्डिंग साइड थी, लेकिन आज के मैच के बाद लगा कि दुनिया की नंबर 1 फील्डिंग साइड भारतीय टीम भी बन सकती है। हालांकि कुछ कैचेस जरूर छोड़े भारतीय टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कैचेज लेफ्ट से थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल भारतीय टीम ने लीव्स एंड बाउंड्स इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो श्रेय जाता है भारतीय टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि भारतीय टीम की फील्डिंग, राजीव, कभी इतनी बड़ी नहीं मानी जाती थी। बैटिंग की तारीफ होती थी, बॉलिंग की तारीफ होती थी, लेकिन आज बंदा बंदा तारीफ कर रहा है भारतीय टीम की फील्डिंग की, जो एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और वापस हम मैच पर आते हैं, जिस तरह से मैच फिनिश किया गया। रितेंद्र, मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे पूछा था कि विराट कोहली उस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जहां पर किसी बड़े प्लेयर ने खत्म की हो, वो चाहे सचिन की तरह रिकॉर्ड्स बनाने की बात हो या धोनी की तरह मैच फिनिश करने की बात हो। राजीव, 4-5 साल हो गए हैं, कंसिस्टेंसी विराट कोहली की कमाल की है। मैं हमेशा से सुनता आता हूं लॉ ऑफ एवरेजेस होते हैं, इंसान कभी जल्दी आउट भी हो जाता है, 4 इनिंग फ्लॉप भी हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की अगर आप अभी बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की, उनकी शायद एक आधी इनिंग ही फ्लॉप गई होगी। तो ये दिखाता है कि जुनून, जज्बा और भूख कितनी है, और आई थिंक ऐसे ही प्लेयर की जरूरत थी भारतीय टीम को। अब वो विराट कोहली के रूप में हमें मिल चुका है। फिंगर्स क्रॉस। जी अंशु जी, आप भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं और जब विराट की बल्लेबाजी देखो तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, इतना समय उनकी बल्लेबाजी में नजर आता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि क्रिकेट की वी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसीलिए शायद तीनों क्रिकेट के फॉर्मेट में विराट चैंपियन की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखो, ये टेम्परामेंट की बात है राजीव, इतना ईजी नहीं रहता। इसके लिए हम जो कहते हैं कि एवरेज प्लेयर है, गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर है,
ये ग्रेट प्लेयर है। गुड और ग्रेट में ये फर्क होता है कि टेम्परामेंट उनका इस तरह का, जिस तरह का वो प्लानिंग करते और टेम्परामेंट से खेलते। और वही बात नहीं राजीव, दूसरा ये भी देखना था, आज जो बल्लेबाजी की, आज थोड़ी विकेट थोड़ी स्लो हो गई थी सुबह से, दोपहर से, मगर वो आगे जाके खड़े रहे, क्रीज के बाहर खड़े रहे, क्योंकि गेंद थोड़ा जल्दी आ जाए बल्ले पे और शॉट खेल सके। ये जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती, थोड़े आप आगे खड़े रहते हो, पीछे खड़े रहते हो, और जिस तरह से आप एडजस्टमेंट करके रन बनाते हो, वो एक बड़ी बात होती है, बड़े प्लेयर की निशानी है। बिल्कुल, और शायद यही बड़ा फर्क भी है। अगर आप रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखें, अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी देखें, शायद विराट से ज्यादा शॉट्स है उनके पास, ज्यादा टाइम होता है उनको अपने शॉट्स खेलने का, लेकिन जो अप्रोच की बात है, शायद यहीं पर रितेंद्र मात खा जाते हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े प्लेयर की महान बनने और बड़े प्लेयर बनने में जो गैप है, उस गैप को विराट ने फिल कर दिया। ये 2-3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो अभी नहीं कर पाए हैं। देखिए राजीव, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा इंडिया के लिए अभी खेलेंगे आने वाले सालों में, लेकिन जैसे अंशु सर ने अभी बात की अडेप्टेबिलिटी की, ये फर्क होता है एक ग्रेट प्लेयर में और एक अच्छे प्लेयर में। तो आई थिंक विराट कोहली अब उस श्रेणी में जा चुके हैं जहां हम उन्हें ग्रेट कह सकते हैं। वो इसलिए स्लो विकेट हो, तेज विकेट हो, गीला विकेट हो, कोहली हमेशा रन बनाएंगे। जी विनोद, आप मैदान पर थे, महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जब वो रन आउट हुए। महेंद्र सिंह धोनी के फॉर्म को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही थी? थोड़ा सा निराशा थी, क्योंकि जब धोनी आए और वैसे उन्होंने कह दिया था, और हम लोग आप बात भी कर रहे थे कि नंबर 5 पे उतरेंगे, एक अच्छा सा धोनी का चांट सुनाई दिया, लेकिन निराश हो गए। धोनी जिस तरह से रन आउट हुए, एक अच्छी पारी की उम्मीद उनसे भी थी, वनडे कप्तान है, कम मौके मिलते हैं, टेस्ट मैचेस ज्यादा। सर धोनी से हमें बहुत उम्मीद है और धोनी अच्छा करेंगे आगे जाके, ऐसा नहीं है। विराट कोहली ने हमें आज मैच जिताया है, उसमें बहुत अच्छा लगा। आगे धोनी भी जिता सकते हैं ना? पूरी टीम का योगदान रहा, इसमें बॉलिंग का भी काफी अच्छा योगदान रहा। बॉलिंग को भी याद करना जरूरी है। हाँ, बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो शायद ये टारगेट 250 होता नहीं। धोनी के एक विशेष लगाव मैंने देखा है, बहुत लोग चिल्लाने लगे थे धोनी जब आए थे बड़ी पारी काफी थोड़ा बाहर है, इसका नाम है, वो नेक्स्ट मैच में अच्छा करेंगे। फर्क की बात होती है कि जी विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। और जिस तरह की हमने बात पीछे लिखी है, हम भी अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि धोनी का धर्मशाला जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीता है, लेकिन पूरी तरह से बोलबाला यहाँ पर कोहली का रहा, और इसीलिए हमने शायद ये लिखा भी है कि धोनी का धर्मशाला और कोहली का बोलबाला। और ये अंशु जी सही भी नजर आ रहा है कि कप्तानी अच्छी की महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट किया, और जब फाइनल पंच मारने की बात आई तो वहां पर विराट कोहली सामने आए। ये कॉम्बिनेशन की बात है ये राजीव, बहुत अच्छी बात है ये, भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि हर एक प्लेयर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते, जो कुछ कमियां होती है वो भरपाई कर देते, और जो कुछ करना है वहां पे जीतने के लिए वो भी कर लेते। तो सारे एक टीम साथ में जुड़े हुए हैं, सारे प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, और जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से राजीव ऐसा अनबीटेबल लगता है कि ये टीम हमारे काफी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर्स है वो रेस्ट भी हुआ है, कोई इंजरी में है, कोई ठीक नहीं, बीमार है, जैसे सुरेश रैना है, मगर उसके बावजूद जाके ये परफॉर्मेंस करना और कन्विंसिंगली जीतना, वो भी न्यूजीलैंड के साथ। क्योंकि न्यूजीलैंड अब जैसे हम बात करते हैं एक अच्छी टीम मानी जाती है वनडे के लिए, फील्डिंग साइड भी अच्छी थी, पर आज जो देखा तो कुछ अलग सा देखा हमने। बिल्कुल, और रितेंद्र, सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उनके लिए सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच थी, जहां पर 2 मेन उनके बॉलर श्रीनाथ और अनिल कुंबले नहीं खेले थे, उसके बाद वो टेस्ट मैच जीते और वहां से इंडियन क्रिकेट पूरी तरह से चेंज हुई थी। क्या ये माना जाए कि हमारे जो मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया गया है वनडे क्रिकेट में, ये तैयारी है या एक पैगाम देने की कोशिश है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है और बड़ी टीमों को हम इन खिलाड़ियों के साथ भी हरा सकते हैं? देखिए राजीव, आज ये बात तो पक्की हो गई है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था, सब बात कर रहे थे इस मैच से पहले कि हमारी बॉलिंग बहुत हल्की है, बहुत उसकी टेस्टिंग होगी, बहुत मार पड़ सकती है, लेकिन आज हमने न्यूजीलैंड को 72 पे 7 आउट कर दिए थे। तो ये दिखाता है कि हार्दिक पांड्या, अमित मिश्रा 11 में खेलने के लिए हमेशा से तैयार है। हो सकता है जब बड़े प्लेयर वापस आ जाए उनको जगह ना मिले, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ का इतना अच्छा होना ये अच्छे संकेत हैं। और कहीं ना कहीं संकेत भी है रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के लिए कि आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल गए हैं अंशु जी, लेकिन आपको लगातार अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप विकेट नहीं थ्रो कर सकते हैं।
और रोहित शर्मा के बारे में ये देखा गया कि 8-10 इनिंग के बाद एक अच्छी पारी खेलते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, शायद ये एक बड़ी प्रॉब्लम है रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के साथ। अभी हमने बात की थी कि उनको वहां पे रुकना चाहिए, विकेट पे आप रुकोगे तो रन बनेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ खेलो। आपके पास काफी टाइम है, टारगेट सामने है, तो आप अपनी इनिंग जो पेस आउट कर सकते, मगर अच्छे खेलने के बाद आप ऐसा लूज शॉट खेल के आउट होते, ये एक लॉस ऑफ पेशेंस और कंसंट्रेशन होता है और वो रोहित शर्मा हमने पहले भी देखा है, मगर जल्द में जल्द उनको ये बिल्कुल सही करना होगा, नहीं तो कोई दूसरा आके उनकी जगह ले लेगा। बिल्कुल। और इस मैच में रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी का वजन बहुत कम दिखा, फिट बहुत नजर आए, लेकिन अगर हम बात ड्रेसिंग रूम की करें तो अभी भी लग रहा है उनका वजन और कद दोनों काफी बड़ा है, जिस अंदाज में उन्होंने इस मैच में टीम को लीड किया। जी हाँ राजीव, एक जमाना था जब लोग सिर्फ ये बात करते थे सचिन सचिन, और आज ये बात होती है कोहली कोहली और धोनी धोनी। तो हमारे पास दो बड़े मैच विनर हैं, दोनों इकट्ठे 11 में खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और कप्तान जरूर धोनी है, लेकिन आपस में जो कमराडरी है वो बहुत जबरदस्त है। आज कोहली की गलती से शायद धोनी आउट हो गए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन जब धोनी वापस जा रहे थे कंधे पे हाथ दिया विराट कोहली ने, तो वो दिखाता है आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है अंशु जी, जो जिस अंडरस्टैंडिंग की बात रितेंद्र कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग एक कप्तान और वाइस कैप्टन में होना चाहिए। अब क्योंकि विराट टेस्ट के कैप्टन है, शायद उनका कद थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जिस अंदाज में इस मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि विराट से काफी बातें कर रहे हैं इन दिनों, और जिस तरह से अनिल कुंबले ने इन दोनों लोगों को एक साथ लाकर एक मंच पे खड़ा किया है, ये दर्शाता है कि एक बड़ी टीम बनने की तरफ हमारी टीम अग्रसर है, वो चाहे हम खेल के किसी भी फॉर्मेट की बात करें। नहीं राजीव, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह से गेंद कर रहे हैं, जिस तरह से फील्डिंग हो रही है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी टीम की निशानी, एक मैच विनर की निशानी है। और एक अनिल कुंबले की मैं जरूर बात कहूंगा कि जिस तरह से उनने जो एफर्ट दिए इसमें कि दोनों को इकट्ठा लाना, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं हो, और आखिर में जो टीम के इंटरेस्ट में जो चीज है वो चीज करनी, ये इंपॉर्टेंट चीज अनिल ने दिखा के दी कि ये सब साथ में है, कप्तान भी है, सीनियर कप्तान है, जूनियर प्लेयर्स है, सारे के सारे एक साथ में, और ये जिस तरह से मैच जीते उसके ऊपर से पता ही चल जाता है। तो बिल्कुल सही भी है कि जर्सी बदली है, तरीका थोड़ा सा बदला है कप्तान का, लेकिन हार्दिक पांड्या को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, अपने पहले ही मैच में पहले ओवर में उन्होंने वनडे क्रिकेट के विकेट लिया, और बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया हो। और हार्दिक पांड्या के बारे में बात करने के लिए अंशुमन गायकवाड़ से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता, वडोदरा से हैं, और जब हार्दिक पांड्या ने डेब्यू किया तो वो वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े भी हुए भी थे। और अंशु जी, जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा लगता है कि कैरेबियन जो फ्लेवर है वो वडोदरा पहुंचा। बिल्कुल राजीव, मैंने देखा है पहले जब से वो रणजी ट्रॉफी में आए और जूनियर क्रिकेट खेलते तब से देखते आ रहा हूं, और खास तौर पर रणजी ट्रॉफी, पहली रणजी ट्रॉफी खेले तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको लगा था कोई लोकल मैच खेल रहे। उसका बिहेवियर जो है, उसका अप्रोच जो था, वेरी कैजुअल, कोई प्रेशर वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं। और जो हमको आज भी देखने मिला राजीव, मेरे ख्याल से वही अप्रोच था, कोई प्रेशर नहीं, पहले ओवर नए गेंद से करना, पहली मैच है, प्रेशर है, और जीतना भी है, सब साथ में रखते हुए जिस तरह से उसने गेंदबाजी की, मेरे ख्याल से एक वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। रितेंद्र, क्या महेंद्र सिंह धोनी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे हम नई बॉल हार्दिक पांड्या को देना, और अनिल कुंबले का कितना बड़ा आप रोल दिख रहे हैं? क्योंकि जब आप नेट्स पे होते हैं, आप गेंद को किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, कहां पिच कर रहे हैं, ये सब कुछ एक कोच देख रहा होता है, और तब फैसला लिया जाता है किसको नई गेंद की जिम्मेदारी दी जाए। कप्तान और कोच और उसके बाद विराट कोहली, तीन आदमियों का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं इस मास्टर स्ट्रोक में? देखिए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था, शायद अंशु सर ने भी नहीं सोचा होगा, राजीव आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने पांड्या ने बॉलिंग की वो दिखाता है वो तैयार थे, और किस तरह ये प्लान भी था भारतीय टीम का। उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि पांड्या से ओपन बॉलिंग कराई जाएगी, लेकिन जैसे अभी अंशु सर ने बोला, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनके पास, बड़ा जिगर है, अभी ही स्टिल बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है जिस प्लेयर का जिगर बहुत बड़ा होता है वो लंबी क्रिकेट खेलता है। तो बस अपना सर नीचे रखें, डाउन टू अर्थ रहें, क्रिकेट उनके सामने है। विनोद, टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट में भी बड़ी जीत के साथ सीरीज का आगाज हुआ, फैंस तो जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगे। न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इस समय? राजीव, न्यूजीलैंड की हम बात करेंगे, लेकिन एक मैं ऐड करना चाहूंगा, अंशु सर जो कह रहे हैं, वंस ए किंग ऑलवेज इज किंग,
ये जो व्हाट्सएप का स्टेटस है ये हार्दिक पांड्या का, ये बताता है कि किस तरह का कॉन्फिडेंस है। और इस सीरीज से पहले उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था, और आज ड्रेसिंग रूम की जो बात कर रहे हैं आप न्यूजीलैंड के, निश्चित तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस थे, या फिर एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम न्यूजीलैंड की जो टीम है, ल्यूक रॉन्ची आए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पहले कह रहे थे अब गर्दन झुकी हुई है और शुरुआत ठीक नहीं हुई है, यहां से कमबैक करना मुश्किल होगा। अगर आप परमिशन दे तो एक बार लोगों से रिएक्शन भी ले लेते हैं। तो यहां से आप लोगों को लगता है कि न्यूजीलैंड बाउंस बैक कर पाएगी या फिर टेस्ट सीरीज वाला नहीं सर, नील 5-0 इंडिया जीतेगा। कोई दम नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव जी विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। और यहाँ पर हम चर्चा अनिल कुंबले के रोल को लेकर कर रहे हैं। अंशु जी, बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कोच के लिए कि वो किस तरह से अपनी टीम को हैंडल करे। टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है, 6 दिन के बाद आप एक और माइंडसेट के साथ मैदान पर आते हैं। कोच के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं कि जीतना तो जरूरी है ही, अपनी टीम को भी ऐसे कंफर्ट जोन में रखना है जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है राजीव। देखो, अनिल खुद ही काफी क्रिकेट खेले, आप देखो टेस्ट क्रिकेट भी काफी खेले हुए, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, साथ साथ में एक्सपीरियंस जो अनिल के पास है वो एक बड़ी चीज होती है। आप एक्सपीरियंस कहीं से ले नहीं आ सकते हो कि आप दुकान में जाके पैसे देके एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते हो। आपको खेलना होतना और जाके आपको यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो ये जो अनिल के पास जो है वो एक बड़ी चीज है, और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उनने जो एप्लीकेशन की होगी टीम के बारे में, आप टेस्ट मैच से वनडे में आते हो, वनडे में आके आपको क्या करना है, किस तरह का गेम खेलना है, किस तरह से चेंज होना है, और खास तौर पे जैसे आपने बात की धोनी और विराट कोहली और बाकी जो प्लेयर्स है, जूनियर प्लेयर्स, इनको इकट्ठा कैसे रखना, क्या समझाना, किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, ये एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आ सकता है जो अनिल ने करके दिखाया और जो हमने देखा वो सही बात है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इंदौर में जहां पर सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला गया, वहां से रन बनाने का दौर शुरू हुआ विराट कोहली के लिए, और ये सफर अब धर्मशाला पहुंचा जहां पर 85 रनों की नाबाद पारी खेली उन्होंने अंडर प्रेशर। जब रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तब उन्होंने मनीष पांडे और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ इस बात को तय किया कि भारतीय टीम जीत के साथ ही मैदान से वापस लौटेगी। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदौर टेस्ट मैच 211 रन और उसके बाद धर्मशाला में 85 रनों की शानदार पारी। इस जीत के साथ धोनी का हुआ धर्मशाला, और क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर देखने को मिला कोहली का बोलबाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं राजीव मिश्रा, स्टूडियो में अंशुमन गायकवाड और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम इनसे चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में जिस अंदाज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया, उसका कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिला इस सीरीज के पहले वनडे मैच में। 191 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा गया था, और इस लक्ष्य को बेहद मामूली साबित किया विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी ने। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विराट कोहली से, उस शख्स से जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान था, लेकिन जब वो वनडे क्रिकेट में आया तो उसने कंधे से कंधा मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी का साथ दिया। और अक्सर हम देखते भी आए कि महाभारत में अर्जुन ने जब बड़ी लड़ाई जीती तो कृष्ण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक उसी तरह से मैदान की इस महाभारत के पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी को जिताने में कृष्ण यानी विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला। तो चलिए दिखाते हैं आपको विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी। lovely shot. 37th time that this young man has gone past the 50 mark. आंखें कमाल, कलाइयां कमाल, पैर कमाल, दिमाग कमाल, जज्बा कमाल, हौसला कमाल, और इस कमाल से टीम इंडिया माला माल। क्रिकेट में जल्द ही एक कहावत बदलने वाली है कि विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है। जल्द ही लोग कहेंगे फॉर्म अच्छे विराट में है। Driving through the covers. धर्मशाला में एक बार फिर विराट कोहली ने साबित कर दिया कि शानदार और विलक्षण जैसे शब्द उनकी बल्लेबाजी की बखान करने के लिए कम असरदार होते जा रहे हैं। Just punched down the ground and hitting the leg of the bowler. टीम इंडिया को बल्लेबाजी की बखान करने के लिए कम असरदार होते जा रहे हैं। Just punched down the ground and hitting the leg of the bowler. टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने वाले विराट कोहली 85 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनके करियर का 37वां अर्धशतक है।
विराट की पारी की खासियत ये रही कि उन्होंने न सिर्फ एक छोर संभाला बल्कि दूसरे छोर पर खेल रहे बल्लेबाज को टिकने और खेलने का कॉन्फिडेंस भी दिया। नतीजा, कुछ अहम साझेदारियों ने कम स्कोर वाले इस मैच का रुख टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। विराट कोहली और मनीष पांडे के बीच तीसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी हुई, जबकि कप्तान धोनी के साथ 5वें विकेट के लिए उन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी कर मैच जिताया। क्रिकेट में फिटनेस की अहमियत को विराट कोहली ही टीम इंडिया में लाए और धर्मशाला में उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि फिटनेस का कमाल कैसे मैच जिताता है। कोहली ने अपनी पारी और साझेदारियों में दौड़कर कितने रन लिए ये भी देखिए। विराट ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 30 रन दौड़ कर लिए। मनीष पांडे के साथ 40 रन की साझेदारी में सिर्फ 2 चौके ही लगे, बाकी 32 रन दौड़ कर लिए गए। वहीं धोनी के साथ 60 रन की साझेदारी में सिर्फ 6 चौके और 1 छक्का लगा, जबकि 30 रन दौड़ कर पूरे किए गए। विराट इस समय ऐसे माइंडसेट में है कि अगर वो आंख पर पट्टी बांधकर भी क्रीज पर उतरे तो रनों का बहाव नहीं रुकेगा और साथ ही नहीं रुकेगा हिंदुस्तान की जीत का रन। विनोद लांबा, धर्मशाला, इंडिया न्यूज। तेवर बदला है लेकिन तरीका नहीं। विराट कोहली कुछ इसी तरह का संदेश देते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि तेवर कुछ बहुत डिफरेंट थे जब वो टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे थे और जब वो बल्लेबाजी करने आए वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि रन चेस करते समय उनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है। क्या कुछ कहना था महेंद्र सिंह धोनी का विराट कोहली के बारे में, आइए वो सुनते हैं। Virat batted well. On a wicket like this, we needed good start, which was provided by the openers. Virat batted well. On a wicket like this, we needed good start, which was provided by the openers. तो हम जिस तेवर और जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसका दौर इंदौर के मैदान से शुरू हुआ, जहां पर विराट कोहली ने दोहरा शतक लगाया और उसके बाद रन बनाने का कारवां उनका आगे चलता रहा। उसके बाद जब वनडे खेलने इंदौर से विराट कोहली पहुंचे धर्मशाला तो उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह से उनका बोलबाला देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। इंदौर टेस्ट मैच में 211 रन की शानदार पारी खेली थी विराट कोहली ने और बतौर कप्तान दोहरा शतक दूसरी बार उन्होंने लगाया था। और धर्मशाला में जिस तरह की पारी खेली, ये इस तरह की पारी देखने की आदत जितनी हमको हो गई है शायद उससे ज्यादा खेलने की आदत इस समय विराट कोहली की है। बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं, बार बार जता रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो। In the gaps, one day innings are not always about 4s and 6s, it's about 1s and 2s and something that we admired in the तो पहले सीरीज में मिली पहली जीत के साथ धोनी का धर्मशाला, लेकिन कोहली का बोलबाला क्रिकेट के मैदान पर जारी है। और हम हमेशा अंशु जी चर्चा इस बात को लेकर करते हैं कि एक बैट्समैन के लिए माइंडसेट चेंज करना कितना मुश्किल होता है। यहां पर विराट कोहली का न सिर्फ माइंडसेट बहुत तेजी के साथ चेंज होता नजर आया, बल्कि जिस अंदाज में वो दूसरों के लिए रन भागते हैं वो मुझे लगा इस पारी का शायद सबसे बड़ा पॉइंट रहा है। बिल्कुल राजीव, आप जो कह रहे इतनी सही बात है, क्योंकि देखो एक लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम टेस्ट मैच कहते हो, उससे वनडे 50 ओवर की गेम में आप बल्लेबाजी करने जाते हो तो काफी कुछ चेंजेस करने पड़ते, काफी कुछ प्लानिंग अलग सा करना पड़ता है। और जिस तरह से विराट करते आ रहे इट्स माइंड बॉगलिंग, क्योंकि देखो ये जो चीज है विराट की जो हमने देखी कि सिंगल्स एंड टू जितने भागे उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो, आप फिट भी रहते हो, वार्म भी रहते हो और दूसरे बल्लेबाज को आप चांस भी दे रहे हो बल्लेबाजी करने का। और इसके साथ साथ जो साझेदारी होती है, जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज देखो 100 जो हमने टारगेट था हमारा वो आज कंप्लीट किया, किस तरह से किया, 2 साझेदारी हुई अच्छी और उसके हिसाब से हम आज बहुत इजीली हम पास में पहुंच गए और मैच जीत गए। रितिंदर, और हम तेवर और तरीके की बात कर रहे हैं। तेवर तो विराट कोहली के खुद का था, लेकिन तरीका मैच खत्म करने का महेंद्र सिंह धोनी का नजर आया आज।
जी हाँ, बिल्कुल बहुत स्टाइल से मैच फिनिश किया, लेकिन जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली की, राजीव, कम है। लॉ ऑफ एवरेजेस तो इन पे लागू ही नहीं होता, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट हैं। इनकी एक दो इनिंग खराब जाती है, कभी लंबा गैप नहीं पड़ता फेलियर्स का, तो वो दिखाता है इनमें कितनी भूख है और कितनी मेहनत करते हैं। हम सब जानते हैं फिटनेस फनेटिक हैं, और जैसे उन्होंने रोटी और चावल 6 साल से नहीं खाया, तो अब लगता है वो सब रनों में निकल रहा है। तो आई थिंक विराट कोहली को बस नजर ना लगे, ऐसे ही रन बनाते जाए भारत के लिए। बिल्कुल, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेट कोच, तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स, तमाम बड़े बड़े कमेंटेटर्स अब ये कहने को शायद इसीलिए मजबूर हो गए हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस समय विराट कोहली है। बहरहाल, विराट कोहली की बल्लेबाजी की अलावा भी क्रिकेट के मैदान पर बहुत कुछ ऐसा हुआ धर्मशाला में, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम में बहुत बड़ा सुधार है। और ये जीत इसलिए भी बहुत बड़ी थी कि कई मेन प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी ने धर्मशाला में बहुत आराम से न्यूजीलैंड को हरा दिया। And again, 6 more. Rack him up. Pulled in the air and away to the boundary for 6. जश्न मनेगा, जोरदार मनेगा। टेस्ट के बाद वनडे में जीत से शुरुआत, ये समझने के लिए काफी है कि ये जीत कितनी खास है, इसका एहसास कितना शानदार है। पहले गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों को बताया कि वनडे में भी उसकी जीत की उम्मीदें खत्म होने वाली है। पहले ही मैच में जो हुआ, उसके बाद वनडे सीरीज भी हिंदुस्तान के ही नाम होने वाली है। क्या गुप्टिल, क्या विलियमसन, क्या टेलर और क्या एंडरसन, ये नाम पहले वनडे में सिर्फ नाम के ही रह गए, किसी काम के नहीं। न्यूजीलैंड की पूरी पारी महज 190 रन पर ऑल आउट हो गई। जिस तरह भारतीय गेंदबाज किवियों को बीच मैदान भीगी बिल्ली बनाए हुए थे, उसे देख न्यूजीलैंड की पारी तो काफी पहले ही खत्म हो जाती। वो तो उनकी लाज ओपनर लॉथम के संघर्ष और 10वें नंबर के बल्लेबाज टीम साउथी के ताबड़तोड़ अंदाज से बचे। 191 रन का लक्ष्य टीम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं था। रोहित रहाणे ने पहले हाथ दिखाया, विराट और धोनी के बल्ले ने ऐसे अंजाम तक पहुंचाने में अपने बल्ले का दम दिखाया। आपको एक आंकड़ा दिखाएंगे जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। न्यूजीलैंड साल 2003 से भारत को भारत में नहीं हरा पाया है। भारतीय सरजमी पर टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की ये लगातार 7वीं हार है। ये जीत धोनी के जोश को बढ़ाएगी। इसका असर दिल्ली में होने वाले मैच में भी दिखेगा। त्योहारी सीजन में टीम इंडिया हर मैच जीतकर आपको तोहफा देने की तैयारी में है, और इसकी शुरुआत धर्मशाला में होगी। विनोद लांबा, धर्मशाला, इंडिया न्यूज। अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। शानदार उन्होंने गेंदबाजी की। महेंद्र सिंह धोनी अपने गेंदबाजों के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी थी, आइए वो सुनते हैं। Fantastic performance by the fast bowlers. We had no clue that the wicket will help the fast bowlers so much, and I felt what was good was the length. That length comes quite naturally to Hardik, so he exploited it the most, but they bowled well. I felt all the fast bowlers bowled well, and बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही महेंद्र सिंह धोनी ने कि पिच में बहुत ज्यादा मदद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद तेज गेंदबाजों ने, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह ने सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और उसका फायदा तेज गेंदबाजों को मिला, और फिर बाकी का काम अमित मिश्रा ने किया। लेकिन मैन ऑफ द मैच अंशुमन जी, हार्दिक पांड्या बहुत सरप्राइज पैकेज के रूप में सामने आया, और पहले ही वनडे मैच में उन्होंने दिखा दिया कि गेंद को सही जगह पे एटलीस्ट गिराना तो वो जानते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल तो बहुत ही अच्छा था। और राजीव, मैं ज्यादा श्रेय दूंगा, क्रेडिट दूंगा धोनी को। जिस तरह से मैंने नहीं सोचा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पांड्या आके नई गेंद से गेंद करेंगे। जो पहली वनडे है, उनकी भी पहली मैच है, सीरीज की पहली मैच है, और उस वक्त आपको प्रेशर में कोई यंगस्टर को आप गेंद दो तो शायद 10 बार सोचोगे, मगर जिस तरह से कॉन्फिडेंस से उनको गेंद दी और जिस तरह से पांड्या ने गेंद की, मेरे ख्याल से दिस वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और अच्छा जी, आपको रोकना चाहूंगा, कपिल देव ने 16 अक्टूबर को ही अपना डेब्यू किया था, और आज कपिल देव ने ही उनको वनडे कैप दी। उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि एक महान खिलाड़ी उनको कैप दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूर बहुत फर्क पड़ता है उसमें। और साथ में देखो, एक कप्तान के नाते जो आप कॉन्फिडेंस दो प्लेयर में, और खास तौर पर यंगस्टर्स को, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है यंगस्टर के लिए। और जो हमको देखने मिला, और जो डिसिप्लिन से भारतीय गेंदबाज ने, जैसे धोनी ने कहा कि पेस बॉलर ने बहुत अच्छी गेंद की। देखो,
एक आप एक लाइन डालो, अच्छी लेंथ लाइन डालो, तो कप्तान के लिए भी अच्छा होता है कि वो गेम कंट्रोल में रखे। जैसे हमने देखा कि न्यूजीलैंड फिर सऊदी है कि बाकी जो गेंदबाज थे उन्हें गेंद की और रन दोनों साइड दी विकेट की, तो उस वक्त आप दोनों साइड रन देते हो तो फिर गेम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रितेंद्र, और जब से अनिल कुंबले कोच बने एक बात तो तय है कि न सिर्फ गेंदबाजी में धार नजर आ रही बल्कि गेंदबाज थोड़ा सा सोचते नजर आ रहे हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा कि आप प्लान कर रहे हैं, आप ट्रैप करके बल्लेबाजों को आउट कर रहे थे, और इस वनडे सीरीज की शुरुआत में कम से कम सबसे अच्छा साइन ये है कि हमारे तेज गेंदबाज एक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते नजर आए। जी हाँ राजीव, अनिल कुंबले के आने से बहुत फर्क पड़ा है और जो स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं वो नजर आ रही है, सक्सेसफुल हो रही है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं यहाँ पे अनिल कुंबले टीम मैन है, सारी जिंदगी क्रिकेट एज अ टीम मैन खेले हैं। और मुझे एक वाक्य भी याद आता है, साउथ अफ्रीका में हम लोग इकट्ठे रूम में थे तो एडिडास वाले आए तो उनको बोला कि कल मैच में आप हमारा जूता डालिए, ये नया टाइप का जूता आया है। तो अनिल भाई ने बोला और जो 15 लोग हैं वो क्या डालेंगे, और सबके रूम में 15 मिनट में जूते आ गए। तो ये दिखाता है कि वो टीम के लिए सोचते हैं। और ये मैं दावे से ये भी कह सकता हूं, अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है, कभी खराब टाइम भी अगर भारतीय टीम का आएगा, अनिल कुंबले टीम को कभी टूटने नहीं देंगे। चलिए, और अंशु जी, एक कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि डिफरेंट सोच को आपको एक साथ लेके चलना है। और यहां पर जिस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अटैकिंग शैली में इंडियन टीम आएगी और अटैक करेगी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर। 2 स्लिप लगी है, स्लिप और गली के साथ हार्दिक पांड्या जैसे नए गेंदबाज को इतना फ्रीडम देना, यह दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट कितने पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर जा रही है। टीम मैनेजमेंट तो ठीक है राजीव, मैं तो समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बात नहीं, काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, मगर मैन मैनेजमेंट जो है, जो अनिल कुंबले ने करके दिखाया है, कोच की बड़ी बात यही होती है, उनका काम यही होता है कि मैन मैनेजमेंट किसको किस तरह से इकट्ठा रखना और उनके पास से मैक्सिमम आउटपुट लेना। और वो अनिल ने करके दिखाया कि आज ईगो प्रॉब्लम होते, बड़े प्लेयर्स होते टीम में। मैं जब कोच था मेरे को पता है, तेंदुलकर थे, अजहरुद्दीन थे, गांगुली थे, कुंबले थे, श्रीनाथ थे, लक्ष्मण थे, द्रविड़ थे, सारे के सारे बड़े प्लेयर थे। और उनको इकट्ठा रखना एक मैन मैनेजमेंट ही होती है, क्योंकि वहां पे आप जाके कुछ चेंज ज्यादा नहीं कर सकते ओवरनाइट। नहीं गेंदबाज को कुछ अलग सिखा सकते कि कल जाके ऐसी गेंद करो, या बल्लेबाज को कह सकते ये शॉट मत करो और ये शॉट नए शुरू करो। तो ये मैन मैनेजमेंट के हिसाब से जो अनिल ने करके दिखाया कि ऑप्टिमम यूज प्लेयर का कैसा हो सकता है और मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, वो करके दिखाया। बिल्कुल, और इसी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज दौरे की हम बात करें या फिर टेस्ट सीरीज की न्यूजीलैंड के खिलाफ बात करें, या अब वनडे क्रिकेट की बात करें, जहां पर सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया मैदान पर और न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया। इसी मैच पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और क्रिकेट के मैदान पर कोहली का बोलबाला आप देख रहे हैं, हमारी ये खास पेशकश, और हम चर्चा सीरीज के पहले मैच में मिली जीत पर कर रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को एक ऐसी टीम मिली थी जिसकी गेंदबाजी पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस कमजोर गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी को झकझोर कर रख दिया और 190 रन पर न्यूजीलैंड की पारी सिमट गई। और 2 सरप्राइज चीजें हुई रितेंद्र, एक तो जिस तरह से केदार जाधव ने 2 ओवर में लिए 2 विकेट, वो क्या सरप्राइज पैकेज था, और इस मैच में टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हम उसको। जी हाँ बिल्कुल, केदार जाधव इतने ज्यादा बॉलिंग के लिए जाने नहीं जाते और थोड़ा वीरेंद्र सहवाग का उनमें दिखता है बॉलिंग एक्शन। बहुत अच्छी बॉलिंग की पहले वनडे में और एक्सपेक्ट भी किया जाएगा, क्योंकि इस टीम की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब उसको अगले वनडे में ऐसे नहीं आंका जाएगा क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और केदार जाधव अगर ऐसे आके 3-4 ओवर अच्छे डालते हैं तो भारतीय टीम को बहुत फायदा होगा। अंशुमन जी, अमित मिश्रा एक और ऐसा गेंदबाज जिसने बतौर स्पिनर सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए वनडे क्रिकेट में। जब जब कोई भी कप्तान उनको हाथ में गेंद देता है वो विकेट निकाल के देते हैं। ये दर्शाता है कि आप तैयार रहते हैं, जब भी आपको मैच भी लगा आप मैदान पे आएंगे और अपना 100% देंगे। मेरे ख्याल से देखो, थोड़ा श्रेय में हम जो बात कर रहे हैं, थोड़ा श्रेय तो राजीव एक कोच को देना चाहिए, क्योंकि जब टीम जीतती है मैच तो श्रेय जाता है बल्लेबाज को, गेंदबाज को, कप्तान को, मगर जो पीछे बैठा हुआ है कोच, उसने जो करके दिखाया है, जो हमको देखने मिलता है, जैसे आप मिश्रा की बात कर रहे हो जी तो अनिल खुद एक लेग स्पिनर के नाते उनको कितना सब बताया होगा, कितना सब चेंजेस किए होंगे, कितना कुछ उनका पूरा अप्रोच चेंज किया होगा, ये देखने वाली बात है। जब आपको दिखता है कि जाके ये परफॉर्म किस तरह से करते हैं ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड तो काफी बातें चलती रहती है कि ऐसा करना चाहिए वैसा, पर जब प्लेयर बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, जाके जब
वहां पे जाके जब परफॉर्म करता है तब आपको जो खुशी होती है कोच के नाते, देखने वाले को भी, हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं कोई चेंज आया। जैसा पुजारा भी कहते थे कि मेरे 100 नहीं बन रहे थे, 50 में आउट होता था, मगर अनिल भाई ने मेरे को बताया और उसके हिसाब से आज मैं 100 बना रहा हूं। तो ये एक चीज एक कोच के नाते बहुत बड़ी होती है जो हमको भी ध्यान में रखनी चाहिए। और मिश्रा के पास काफी वेरिएशन है, एक्यूरेसी है, और न्यूजीलैंड जैसे बल्लेबाज को लेग स्पिनर खेलना थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और रितेंद्र, अगर हम बात इस ओवरऑल मैच की करें, बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुके हैं। जिस तरह से 2 बड़े एक्सपेरिमेंट किए, हार्दिक पांड्या को नई गेंद देना, केदार जाधव से बॉलिंग करवाना, और खुद नंबर 5 पर उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। ओवरऑल कितने नंबर आप देंगे इस टीम को? देखिए 10 में से 10, क्योंकि बॉलिंग इनकी हल्की लग रही थी इस मैच से पहले और शानदार बॉलिंग की है। और जैसे मास्टर स्ट्रोक की बात की, बहुत दिनों से ये मास्टर स्ट्रोक मिसिंग थे, क्योंकि धोनी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन अब वनडे क्रिकेट शुरू हो गई है, तो ऐसे काफी हमें मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेंगे धोनी के द्वारा। तो आई एम श्योर भारतीय टीम ये सीरीज पूरी तरह डोमिनेट करने वाली है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धर्मशाला में जीत महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन महफिल लूटी विराट कोहली ने, और इस बात की उम्मीद हम आगे भी करेंगे कि बचे हुए बाकी 4 मैचेस में भारतीय टीम कमाल और ऐसे ही धमाल करती नजर आएगी। हमारी इस खास पेशकश में